ये तस्वीरें हैं दिल्ली में मौजूद जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर चुकी है। देश की जानी मानी और नंबर 1 पर आने वाली जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी इन दिनों फिर एक बार सुर्खियों में है। आपको बता दें, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किया जा रहा है। दरअसल जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में बैब बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो करके एक प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम में बच्चों को वार्ड और नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रोग्राम की शुरुआत अभी पिछले महीने जून में की गई, जिसका एक बैच कंप्लीट हो चुका है। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ही अब ये दूसरे बैच की शुरुआत की गई है 5 जुलाई को। दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद रहे और खुद जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सहित तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद क्या है और किस तरीके से ये पूरा कोर्स है और क्या यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है, जिससे वो अपनी ही नहीं बल्कि देश और समाज दोनों की खिदमत कर सकें। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में किस तरीके से जामिया हमदर्द और दिल्ली पुलिस दोनों मिलकर एक बेहतरीन काम कर रहे हैं।
मेहमान के तौर पर जो थे वो ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली मिस अंजिता और एसीपी थे यहाँ के आपके हाउस खास के, और साथ में और भी ऑफिसर्स थे, एसएचओज थे। ये सारे लोग इस में आए थे। और ये प्रोग्राम चूँकि ये इसलिए आए थे क्योंकि इन्होंने साउथ ने जो है 50 कैंडिडेट्स को वार्ड बॉयज़ की ट्रेनिंग और अटेंडेंस की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया था, और 25 लोगों को नॉमिनेट किया था न्यू दिल्ली के डीसीपी ने। तो ये सब अपने बच्चों को इनकरेजमेंट दिलाने के लिए दोनों तशरीफ़ लाए, और उन्होंने जो ट्रेनिंग पे कल से जो शुरू हो रही है, यानी कल से नहीं आज से जो शुरू हो रही है, उनकी हौसला अफजाई की और उनसे बाकायदा बातचीत की, और कहा कि ये ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छी तरह से करनी है, और हम और जामिया हमदर्द, हमसे मेरा मतलब दिल्ली पुलिस से है, और जामिया हमदर्द मिलके इनको प्लेसमेंट भी दिलवाने के लिए मदद करेगी। आगे किस तरीके से होता रहेगा ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम हमारा ये सेकंड बैच है, और सेकंड बैच के बाद हमारे पास एनजीओस के बहुत ही डिमांड आ रही है। अभी 94 लोगों के एक एनजीओ है उसने रेकमेंड किए हैं नाम ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद मेरा ख्याल पुलिस के और जो आला अफसरान हैं युवा मंच के तहत वो भी और बच्चों को नॉमिनेट करेंगे। ये वो बच्चे हैं, अंडर प्लस बच्चे हैं जो 10वां पास हैं या 10वां फेल हैं, या बहुत है तो 12वां पास हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो पुलिस और जामिया हमदर्द और बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, दरअसल इसमें जो रोल है बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का है, जो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 में ये जो अंडर प्रिविलेज बच्चे, गरीब बच्चे होते हैं, उनको एजुकेट करें, उनको ट्रेनिंग दें और उनका प्लेसमेंट करवाने में भी मदद करें। दरअसल ये कंसेप्ट जो है वो बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का है, जो कि दिल्ली पुलिस से मिलके और जामिया हमदर्द से मिलके ये काम कर रहा है। और बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो है वो देखिए एक दक्ष लैब है जामिया हमदर्द में, उनसे कोलैबोरेट करके और जामिया हमदर्द से कोलैबोरेट करके और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज लाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि कम से कम जो है वो 3 दिन का कोर्स है। जैसे ईसीजी की ट्रेनिंग देना है, जैसे जेनेटिक केयर की ट्रेनिंग देना है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन की ट्रेनिंग देना है, ईसीजी की ट्रेनिंग देना है, ड्रग सेफ्टी की ट्रेनिंग देना है, पेशेंट सेफ्टी की ट्रेनिंग देना है, वार्ड बॉयज़ एंड अटेंडेंट्स की ट्रेनिंग चली रही है। इसके अलावा हम कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ की भी ट्रेनिंग देने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसमें ऑफिस मैनेजमेंट है, बेसिक कंप्यूटिंग है, डाटा एंट्री ऑपरेशंस है। ये 2-2, 3-3 महीने के ट्रेनिंग्स हम लोग देंगे। कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन है, और ट्रेनिंग फॉर अटेंडेंट्स है। इन द केस ऑफ द प्रमोशन फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास 3 में जो भी अटेंडेंट टाइप जाते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है। और उसके बाद हाउस कीपिंग की है, उसके बाद ऑन जॉब सिक्योरिटी की भी है, ऑन जॉब अटेंडेंट की भी है, ऑन जॉब लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी है। ट्रेनिंग फॉर अत्तार, यानी यूनानी सिस्टम में अत्तार का कोर्स है एक, उसकी भी हम ट्रेनिंग 3 मंथ्स की के लिए प्लान कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करेंगे। हाँ, दिल्ली पुलिस का भी एक युवा प्रोग्राम है जिसके तहत हम अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेन करते हैं ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए और कई मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट उनको मिले। जब हमदर्द यूनिवर्सिटी ने हमें अप्रोच किया था तो वी थॉट दैट इट इज़ अ वेरी नोबल इनिशिएटिव उनका, एंड यहाँ पे आके देखा है इनकी फैसिलिटी एंड ये सब कुछ, और जिस तरीके से इनका पैशन है ट्रेन करने का और इनको प्लेस करने का भी। तो आई थिंक ये जो पार्टिसिपेंट्स हमने अभी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके हमने भेजा है,
तो दिस विल बी वेरी यूज़फुल फॉर देम एंड हम आगे भी एक आशा करते हैं कि और भी हम अपना यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लेके आए और यहाँ हमदर्द यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दे इनको। नहीं, ये देखिए, ये तो काफ़ी समाज सेवा इट्स अ वेरी वाइड, बहुत ही ब्रॉड सा स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं। बट अभी जैसे हमने देखा है ह्यूमैनिटेरियन का बहुत क्राइसिस हुआ था कोविड को लेके, तो उस टाइम पे अगर मतलब आदमी के लिए खड़ा नहीं था, तो इन्होंने जैसे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अभी कंडक्ट कर रहे हैं कोविड केयर मैनेजमेंट का, वार्ड बॉयज़ का, आई थिंक ये काफ़ी आगे जाके यूज़फुल रहेगा सबके लिए, इनफैक्ट फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। जैसे हम थर्ड वेव के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक उसमें भी काफ़ी इनकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, मुझे लग रहा है। हमदर्द और आई थिंक दिस एसोसिएशन शुड गो लॉन्ग, क्योंकि बहुत ही मीनिंगफुल एसोसिएशन है और जिस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये लोग ट्रेन करके आगे फिर सोसाइटी में जो एक बदलाव लाने की कोशिश दोनों की है, आई थिंक दिस एसोसिएशन शुड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इनिशिएटिव दिल्ली पुलिस ने जो लिया था हमदर्द यूनिवर्सिटी के सहयोग से। एक बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुका है और ये बहुत नेक काम है और हमदर्द यूनिवर्सिटी हर बार ऐसे जो भी प्रोग्राम दिल्ली पुलिस सोचती है और करने के लिए कार्यान्वित करना चाहती है, उसमें पूरा सहयोग मिलता है हमदर्द यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये आज के वक्त की जो है नज़ाकत को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। मेडिकल फील्ड में इन लोगों को तैयार किया जा रहा है ताकि आगे अगर कोई भी वेव अगर इस तरह दोबारा से आती है तो उसमें मेडिकल पर्सनल की जो है पैरामेडिक्स की शॉर्टेज ना हो और हर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को इस तरीके से तैयार किया जाए तो जो समाज में काम आ सकें और ये अपना रोज़गार भी इसमें चला सकें। दिल्ली पुलिस हमेशा हर ऐसे प्रोग्राम में, इसमें भी और बाकी अन्य प्रोग्राम भी, पहले साइबर का और कई प्रोग्राम हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर करवाए थे। मैं शुभकामना देता हूं कि हमेशा से हमदर्द यूनिवर्सिटी का साथ मिला है दिल्ली पुलिस को और आगे भी मिलता रहेगा। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वार्ड बॉयज़ की ट्रेनिंग है, इंतहाई इम्पोर्टेंट इस हैसियत से भी है कि अभी हम कोरोना से गुज़रे और इतनी तकलीफ़ से लोग गुज़रे हैं कि कोई उनको ये बताने वाला नहीं था कि कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो लगेगा कैसे, फिटमेंट कैसे होगी, कितना ऑक्सीजन देंगे, पेशेंट को शिफ्ट कैसे करेंगे, पेशेंट को CPR की ज़रूरत हो जाए तो CPR कैसे करेंगे। ये इतनी अहम चीज़ें थीं कि लोग परेशान रहे बावजूद इसके फैसिलिटी हासिल होने के भी। तो ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो ने हमदर्द के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया है, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हमदर्द का एक ब्रांच है जो कि रोज़गार प्रोवाइड करता है और बजीदिया हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। शायद आपको बताया हो कि एक बैच पूरा निकल चुका है, ये दूसरा बैच है जो कि दिल्ली पुलिस और जामिया हमदर्द की पार्टनरशिप से हो रहा है। तो ये जो जाएंगे लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद में, ये एक कंट्री के लिए बड़ा एसेट होंगे, अपनी फैमिलीज़ के लिए, हॉस्पिटल्स पे जब रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए एसेट्स होंगे और जो बाहर पब्लिक है, इवन रोड साइड जो पब्लिक है उसके लिए भी बड़ा एसेट्स होंगे। एटलीस्ट एट टाइम व्हेन दिस पर्सन विल बी अवेलेबल, ये हेल्प कर सकेंगे उन लोगों को कि कैसे पेशेंट्स को बचाना है, अगर सांस नहीं आ रही तो कैसे सांस दिलाना है, अगर वोमिटिंग हो रही है तो कैसे पेशेंट का पोस्चर करना है, तमाम चीज़ों के इनको ट्रेनिंग दी गई है यहाँ पर। देखिए, इसके अंदर हमने कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर इस तरह का नहीं रखा कि वो बहुत क्वालिफाइड हों। यहाँ पर जो बच्चे आए हैं वो 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास और ग्रेजुएशन तक के बच्चे आए हैं। तो हमको इसी लेवल पर ज़रूरत है कि इस लेवल पर ट्रेनिंग हो उन लोगों की कि हेल्प के वक्त पर वो आएँ। इसमें डिग्री को हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया, इसमें हमने मैन पावर को तैयार करने की कोशिश की कि मैन पावर पब्लिक के लिए तैयार हो और ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। तो आने वाले टाइम में जब भी कभी कोई, अल्लाह ताला ना करे, कोई क्राइसिस ऐसा आए, कोई भी ऐसे क्राइसिस आएगा तो ये बहुत बड़ा एसेट होंगे कंट्री के लिए और इनसे बड़ा कहना चाहिए कि हेल्प हमको मिलने वाला है, जिसको इन टाइम इसको तैयार किया जा रहा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हम वेल इन टाइम इन लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं।
एक्चुअली ये शुरुआत तो हुई थी छोटे से स्टेप से कि क्या कुछ ऐसे युवा लोग को हम ट्रेन कर सकते हैं जो इधर उधर ना भटक कर अपना एक रास्ता पाएँ, अपनी एक आजीविका कमा पाएँ और एक आदर सम्मान की ज़िंदगी जी सकें, और इस कोविड के दौरान जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर सकें। तो हमारे चांसलर साहब ने ये शुरुआत कराई हम लोगों से और पहला बैच ट्रेन हुआ। लेकिन पहले बैच की ट्रेनिंग के बाद जो सक्सेस और जो उनके एक्सपीरियंसेस, कॉन्फिडेंस जो देखा, उसके बाद आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कितना नंबर और क्या एक्साइटमेंट लोगों में है और कितने लोग इस ट्रेनिंग को करना चाहते हैं। तो उसी लिए हमने अब ये दूसरा बैच शुरू किया है और दूसरे बैच के बाद अब तो कड़ी चालू है जिसमें बहुत नाम आ रहे हैं हमारे पास। 94 लोगों के नाम अगली ट्रेनिंग के लिए आ गए, जबकि इस बैच का ऑलरेडी शुरू हो गया आज से ट्रेनिंग समझिए, जिसका आज इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें मैडम अंजिता आई जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाती हैं और ट्रेनर्स को भी उन्होंने मोटिवेट किया। गुरसेवक जी आए जिन्होंने अपने एरिया के लोगों को मोटिवेट किया, और इसमें हमारा हर चीज़ में साथ दिया हमारे वाइस चांसलर अफशार साहब, रजिस्ट्रार मिस्टर अख्तर साहब और हमारे शौकत मुफ्ती जी जो सेक्रेटरी हैं, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बीईबी के। सो ये सब बहुत ही एक अच्छी मुहिम चल रही है जिसमें मुझे लगता है कि रोज़गार के अलावा एक जो सेवा का हम लोग उनको तैयार कर रहे हैं सेवा के लिए, जिससे सब अपनी दुआएं कमाएंगे, ये लोग दुआ के साथ साथ उनका जीविका भी चलेगी। तो ये ट्रेनिंग का यही महत्व है और हम लोग बहुत मेहनत से इसमें जुटे हुए हैं। मेरी टीम जो है वो बहुत ही मेहनती टीम है और एक एक बारीकी से चीज़ सिखाते हैं। हमारा जो ये बीईबी है, ये ब्यूरो जो है, इसमें शौकत मुफ्ती साहब एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, पर हमारे जो चांसलर हैं वो करता धरता हैं, वो सब डिसाइड करते हैं और जो भी उनके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं अभी तक वो हमको आगे फॉरवर्ड करते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं। किसी को भी उन्होंने अभी तक ना नहीं कहा। एक बीच में ट्रांसजेंडर वालों ने उनको अप्रोच किया कि दे वांट टू ट्रेन देयर ओन पीपल इन दिस, सो ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल एंड आस्क्ड अस टू प्लान फॉर दैट। सो उसका जरिया वही है कि बीईबी के थ्रू उनके पास जाएं, वो हमको आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन देते हैं और हम लोग इसको चलाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें जो संतुष्टि मिल रही है ना, मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो शायद सब चीज़ों के परे है जो मैं इतने 30 साल से यहाँ पढ़ाते और एडमिनिस्ट्रेशन करते आई हूँ। पर इसमें जो मुझे एक संतुष्टि मिल रही है वो एक अलग ही तरीके की है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। थैंक यू। बबीता बिष्ट, को-कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो हमने अभी लास्ट मंथ एक बैच कवर किया है, 2 जून टू 30 जून हमारा फर्स्ट बैच इस ट्रेनिंग का पूरा हुआ, जिसमें हमने 46 ट्रेनीज़ को ट्रेन किया आउटर नॉर्थ और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट से। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग और एक ऐसा टास्क था जो हमें करना था, क्योंकि अभी हम इन स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं 3rd वेव ऑफ कोविड के लिए। हम इसमें चाहते हैं कि हमारे जो हेल्थ सिस्टम में क्राइसिस हो रहा है मैन पावर का, उसमें हम लोगों को वहाँ पे मतलब काम करने के लिए उनको रख सकें। इसमें हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम नर्सिस को इनकी जगह पे रखें, हमारा उद्देश्य ये है कि वो नर्सिस को हेल्प करें। हम हॉस्पिटल के किसी भी कैडर को इसमें रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। हमारा तो इस मकसद से हमने 46 ट्रेनीज़ को इसमें ट्रेन किया। अब हमारा आज से दूसरा बैच स्टार्ट होगा 1 महीने के लिए, जिसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन लोगों को अच्छे से पूरी तरीके से ट्रेन कर सकें और उनको फोकस रखें कि वो इस देश के युवा हैं और उनको इस देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है। अभी इस कोविड में जब क्राइसिस चल रहा है तो उस टाइम पे वो बहुत ही अच्छे से इस देश की हेल्प कर सकते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है वो इतनी एंथुजियाज़म के साथ हुआ है, और यहाँ पे भी हम अपने न्यू ट्रेनीज़ को देख रहे हैं जिनके अंदर इच्छाएं हैं, जो अपने आप को सोच रहे हैं कि शायद ये कल ट्रेंड वार्ड बॉयज़ की तरह ये निकलेंगे। हम इनको जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैलेंजेस तो बहुत आ रहे हैं, बट व्हेन दे आर गेटिंग आउट, जब ये यहाँ से निकल रहे हैं एक सर्टिफाइड वार्ड ट्रेनर की तरह, तो इनमें हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। जो लास्ट बैच था उसमें भी हमने ये देखा कि हमें जिस तरीके से वो आए थे और जिस तरीके से ये जा रहे हैं, इनको पता है, जब ये निकल रहे हैं इनको पता है कि इनको क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। दे गॉट अ डायमेंशन। नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है। मैं ट्यूटर रुफायदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से
टीचर हूँ और इन बच्चों में जो मैंने सबसे बड़ा बदलाव देखा वो ये देखा कि इनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। अब वो कहीं पे भी जाके सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, वो घर पे भी किसी भी मरीज़ की बेसिक केयर एटलीस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है आजकल पल्स, अभी जब इससे वेव आई थी और उसके बाद लोगों को पता ही नहीं था कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, लेकिन आज के टाइम पे इनको पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, और वो अगर डिविएटेड है तो उसको जानते हैं कि उसको हाँ पेशेंट को कुछ दिक्कत है और वो चेक कर सकते हैं उसको बड़े आराम से। तो ये तो रही सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर की बात। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बीपी लेना सीखा, RBS चेक करना सीखा। तो इस तरह से वो हॉस्पिटल में नहीं, सिर्फ घर घर जाके भी लोगों की केयर कर सकते हैं। तो हम इनको एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर हम पे ऐसी विपदा फिर से आती है तो ये सारे बच्चे उन सब की हेल्प कर सके। जैसे पिछली बार हुआ कि सब जगह तक मदद नहीं पहुंच पाई, लेकिन इन बच्चों की हेल्प से हम देश के कोने कोने तक मदद पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अरीब और ये हैं फराज अहमद मुफ्ती एंड वी आर वर्किंग हियर एज एन ट्रेनर फॉर BEB बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो। और एक्चुअली हम सेशंस ले रहे हैं। एक जो हमारा बैच है स्टूडेंट्स का वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुका है और सेकंड बैच की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ब्लड प्रेशर, वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, और जो हम BP लेना सिखाते हैं बच्चों को। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि ECG सर सिखाते हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं मिस्टर मोहम्मद अरीब। एंड BP मैं MLT से हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ जैसे BP कैसे लिया जाता है एंड कैसे क्या होता है, लेबोरेटरीज़ का क्या काम होता है, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं बताता हूँ। BP को किस तरह मतलब कैसे टाई अप करना होता है, जो BP का वो मशीन होती है, कैसे हमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है पूरा कैसे मेजर करते हैं वो मैं बताता हूँ। बाकी सर आप बताइए कि कैसे CPR। देखिए बच्चों को इससे ये फ़ायदा होगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। आज आप देखिए इतना अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं कि CPR इतना ज़रूरी हो गया है। कहीं भी देखिए आप पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, कोई रास्ते में कोई हार्ट पेशेंट है, उसकी ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाए, सांस में हो जाए, हार्ट में, और वो गिर जाए, तो कैसे उसको असेस करना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि एक कॉमन पर्सन को भी आना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि इनको ये बेसिक चीज़ें सिखाई जाएं, PPE का पहनना, उसको रिमूव करना, CPR, ब्लड प्रेशर, ये सारी ट्रेनिंग हमारी कोशिश यही है हम बेस्ट ट्रेन करके इनको यहाँ से भेजें। और जो कि हम लोग ने एक बैच अभी ट्रेन किया है जो कि मतलब 46 स्टूडेंट्स का बैच था, जो कि फर्स्ट बैच कंप्लीट होकर के अपने सर्टिफिकेट ले करके, और काफ़ी हमने अच्छे से उनको जो है उनका वैलिडिटी सेशन हुआ था जो कि 1 तारीख को